मेरे पीछे। तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए क्या होता है ये। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ साइट, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो इंटरसेक्शन होता है किसका, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, ये एक, ये सर्किल है ना जी, यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क होती है, डिस्क के क्या होती है, तीन रेखाएं होती है, ठीक है, तीन धागा नुमा रेखाएं होती है, उसके सेंटर से होकर के, ठीक है, एक लाइन खींचो, जो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ऑप्टिकल ग्लास होगा, यहाँ पे आई ग्लास होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ग्लास होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्लास इसको बोलते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं तो ऑब्जेक्ट ग्लास, आई के पास रखते हैं आई ग्लास, और एक बीच में डायफ्राम होता है। तो आंख से नहीं मिला करके इससे डायफ्राम से सीधा लेते हैं एक बीचों बीच, और ऑब्जेक्ट ग्लास के बीचों बीच एक मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन या फिर लाइन ऑफ साइट। तो हमेशा याद रखिएगा, डायफ्राम के सेंटर से लेकर के ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर के बीच के मिलाने वाली रेखा को लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं। ये बहुत जगह आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। क्रॉस हेयर होते हैं, क्रॉस हेयर इसको बोलते हैं, ठीक है ना, किसका, डायफ्राम का क्रॉस हेयर, ठीक है। चलिए, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे लाइन ऑफ साइट हुआ या लाइन ऑफ कोलिमेशन, दोनों बराबर है। लाइन ऑफ साइट एलओएस या लाइन ऑफ कोलिमेशन एलओसी, ठीक है ना, ये दोनों लगभग एक ही है, ठीक है। तो होता क्या है, जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन समझ गया ना, एलिवेशन मतलब हाइट, एलिवेशन का मतलब हाइट होता है, ठीक है, ठीक है, HEIGST, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो एलिवेशन होता है यानी लाइन ऑफ साइट का, ठीक है, एलिवेशन लाइन ऑफ साइट टू द डेटम, हम लोग ने पता कर लिया ये हमारा ये डेटम लाइन है, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा डेटम लाइन है, ठीक है। इससे लाइन ऑफ साइट तो कांस्टेंट होगा जी, ये जो लाइन ऑफ साइट तो हमेशा कांस्टेंट होगा, यहां से यहां कहीं भी चले जाओ, यहां से यहां कहीं भी चले जाओ, लाइन ऑफ साइट हमेशा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, एक पैरेलल लाइन होता है किसके, ठीक है, पैरेलल लाइन हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर लाइन ऑफ साइट इस तरह से होगा तो एकदम पैरेलल होगा, कहीं इधर ऐसे वैसे लाइन ऑफ साइट नहीं जाता है। लाइन ऑफ साइट एक सीधी रेखा होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो लाइन ऑफ साइट और जो नॉन डेटम है उसके बीच का हाइट, इसको हम डेटम मान लिए तो ये हमारा HI हो गया, इसको डेटम मान लेंगे तो ये हमारा HI हो गया। तो जहां पे हम लोग का डेटम, डेटम इसको जनरली माना हुआ है, यहाँ पे जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, इसी को यहाँ पे RL वाले को डेटम मानते हैं। तो यही पे हमारा क्या हो गया। साउंड कभी कभी रुक रुक जा रहा है सर। अच्छा, हाँ सर, आवाज आपका कट जाता है बीच बीच में। हाँ आज थोड़ा सा यस सर, इशू है, बहुत ज्यादा सर। ठीक है, आज थोड़ा इशू सर है। बहुत सारा वर्ड सुनाई नहीं दे रहा है सर। सुनाई ही नहीं दे रहा, और आगे बढ़ जा तो रहे हैं बाबू कहाँ आज सर। क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है, नेटवर्क इशू के कारण क्लास सही से नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। नहीं सर, ये जगह और दूसरा चीज बताइए सर। ठीक है ना, चलो न्यूमेरिकल बता देता हूँ, कल वाला जो है न्यूमेरिकल बता देता हूँ, ठीक है ना, कोई कल, मेरे, यस सर। ठीक है, चलो। कल भी इशू था वाईफाई का, ठीक है ना। कल वाला जो है एक इंटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने बनाया था, सही बनाया था कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने गलत बनाया था। चलो आज उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सब लोग अपने मोबाइल में अगर क्वेश्चन नहीं भी देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ठीक है, कह रहा था कि इंक्लूडेड एंगल निकालना है, ABCD एक ट्रेवर्स है, ठीक है, ABCD एक ट्रेवर्स है, ठीक है। इसमें क्या है, लाइन दिया हुआ, लाइन, ठीक है। तो ये लाइन में, ठीक, लाइन AB, ठीक है, ये 4 बेरिंग दिया हुआ है, AB का कितना दिया हुआ, 40 डिग्री, BC का दिया हुआ है 70 डिग्री, ये क्वेश्चन है हमारा। CD का कितना दिया हुआ है, 210 डिग्री, और DA का दिया हुआ है 280 डिग्री, ठीक है। ये ABCD एक ट्रेवर्स है, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज है, इसको बोल रहा है अप्लाई द चेक, क्वेश्चन में एक है अप्लाई द चेक, अप्लाई द चेक, अगर अप्लाई नहीं कीजिएगा तो मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। लाइन पे रुकिएगा।
तो यहाँ पे देखो, अभी हमको ट्रेवर्स में अब निकालना क्या है, तो हमको निकालना क्या है, फाइंड करना है, ठीक है, एंगल ए बराबर वाट, ठीक है, एंगल बी, हाँ ठीक है, एंगल बी बराबर, ठीक है, वाट, एंगल सी बराबर वाट, और एंगल डी बराबर वाट। ये हमको चारों एंगल निकालना है। और अप्लाई द चेक में मतलब क्या होता है, ये अगर नहीं करोगे तो 2 मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अप्लाई द चेक करना जरूरी होता है। अप्लाई द चेक मतलब कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे कोई भी त्रिभुज होता है तो इसका इंटीरियर एंगल सब कम सम कितना होता है जी, ट्रायंगल का 180 डिग्री, रेक्टेंगल का कितना होता है 360, ठीक है, या फिर हाँ 360 डिग्री, ठीक है। तो ये सबका क्या होता है, ठीक है ना, 4 भुजाओं वाले सबका वही होता है, पेंटागन, जनरली पेंटागन का भी पूछता है, ठीक है ना। ठीक है, तो कितना होता है कितना होता है बताइए जी। 540 एक फार्मूला होता है इसको निकालने, हाँ हाँ ठीक है, इसको फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जी, जल्दी बताओ। 2n-4 into 2n-4 हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, 2n-4 इंटू 90, ठीक है, चलो ठीक, ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब इस फॉर्मूले से क्या होगा, हम लोग निकालते हैं। जैसे देखो ट्रायंगल है ना, तो करेंगे 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90, कितना हो गया जी, 6 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 90 बराबर क्या हो जाएगा 90, यानी ठीक है 180 डिग्री हो गया, ठीक है 180 डिग्री आ गया। इसी तरह यहाँ पे 4 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 90 यानी 360 आ जाएगा। इसी तरह क्या होगा, हम लोग इसका इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं हर सबका, ठीक है। चलो अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इंटीरियर, अब हमको एंगल कैसे निकलेगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। अब फोटो बनाना सीखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कहीं पॉइंट एक ले लिए ए, ठीक है, ए कोई एक बिंदु ले लिए, इसके चारों तरफ ये वाला खींच दिए। अब ए का एंगल देखते हैं कितना है, ए से बी है कितना, देखो यहाँ पे कुछ मिट गया है, ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं। 4 बेरिंग है ए बी की 40 डिग्री, और ये है 70 डिग्री बीसी की, ठीक है। तो ए बी लाइन की 4 बेरिंग दी हुई है 40 डिग्री, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है 4 बेरिंग और बैक बेरिंग में, ठीक है ना। ए है ये पॉइंट और बी है, ठीक है, बी कोई भी पॉइंट है, पता नहीं हमको कहाँ जाना है, तो ये नॉर्थ से नापेंगे, कहां से नापेंगे, नॉर्थ बेरिंग 40 डिग्री, 40 डिग्री है, ठीक है। ए से कहा जाएंगे, ये पॉइंट कोई भी डिस्टेंस है, हमको डिस्टेंस से भी मतलब नहीं है, ठीक है, कहीं पे जाके रुक जाना। तो ये पे क्या हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो गया। अब हमको एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, कि ये जो पॉइंट हुआ बी, ठीक है ना, ये इस थर्ड, इसके थर्ड पार्ट, इसके फर्स्ट इसके थर्ड, ठीक है, इसका थर्ड हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ होता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 40, ये क्या है हमको अभी पता नहीं है कुछ भी। अब आते हैं बी से सी, बी तो मिल गया, अब बी से सी पे आते हैं। बी से सी कितना है जी, 70 डिग्री, ठीक है। तो बी से सी 70 मतलब फिर इधर कहीं जाएंगे, ठीक है, बी से सी की ओर कहीं 70 डिग्री जाएंगे, यहाँ से बी मिटा देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट 70 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे, 70 डिग्री बना दिए। यहाँ पे ये क्या बन गया, सी बन गया, ठीक है, ये 70 डिग्री हो गया, ये सी बन गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डी कहाँ है, ठीक है, सी से डी क्या है, 210 डिग्री है, सी से डी अब 210 डिग्री निकालेंगे। 210 मतलब यहां से यहाँ 180 जाएगा जी, पूरा 180 होता है, 210 इसके कहीं पास होगा, तो यहां से निकाल दिए हम लोग, 30 डिग्री के आसपास नजदीक से ही निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक, डी, ठीक है। ये कितना है जी, 210, ठीक है, 210 कितना है 210, फिर डी से 280 है, ठीक है, ये हो गया 210 डिग्री, ये वाला सॉरी, ये 210 हो गया। अब ये 280 डिग्री यहाँ से क्या, ए 280 मतलब 270 यहाँ हो गया, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा जी, तुम लोग ध्यान लगाओ, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, कितने सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, एकदम सटा हुआ इससे, ठीक है। 2 का गैप होता है, पहला अगर क्वाड्रेंट में रहेगा तो आप अपोजिट वाला थर्ड में जाएगा, 2 रहेगा तो 4 में जाएगा, ठीक है, 2 रहेगा तो 4, यानी 4 से 2 में आ जाएगा, ठीक है, यही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये बनाने का। अब हमको ये सब एंगल निकालना है, कौन कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ए बराबर क्या, एंगल बी बराबर क्या,
एंगल सी बराबर क्या है और एंगल डी बराबर क्या है। ठीक है, यही निकालना है हमको। ठीक। भीतर का कोण निकालना है। हाँ ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। पहला प्रोसेस, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? हाँ कट सर, रही है हाँ सर, हाँ सर, तो बताइए। तुम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए बोल रहे थे क्या? आवाज कट रही है, पहला चीज देखो। ठीक है, नहीं देखो। सर, जब ये वाला पढ़ने लगे तो आवाज तो कटवे नहीं किया। चलो अच्छा ठीक है है, सर, बताइए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे वो भी कंप्लीट करना ना। सर्वेइंग बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसमें भी बहुत हैवी हैवी नोमेरिकल है, एचआई का नोमेरिकल है, राइज एंड फॉल का नोमेरिकल है, बहुत दिमाग खाएगा बाबू वो सब क्वेश्चन। ठीक है, नोमेरिकल, ये भी नोमेरिकल सीखना बहुत जरूरी है, ये सब भी जरूरी है, वो सब भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब पहला एंगल आते हैं, एंगल ए कैसे निकलेगा। तो हम ये हमेशा बोलते हैं बड़ा माइनस छोटा, कि कोई भी एंगल निकलेगा कैसे, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, और छोटा वाला पार्ट कौन सा है? ठीक है, छोटा वाला पार्ट है तुम्हारा ये वाला। ठीक है, ये वाला है तुम्हारा। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, अब कहानी लिखो। एंगल ए बराबर, ठीक है, अब ध्यान से देखो, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, अब दिमाग तुम्हारा खाएगा यहां से। ठीक है, हम लिख रहे हैं ये बड़ा वाला को क्या लिखेंगे, एडी लाइन लिख दिए हम लोग। ठीक है, बड़ा वाला को क्या लिख देंगे, एडी। अब देखो यहाँ पे ए से डी क्या हो जाएगा जी, जब एंगल किस पे नाप रहे हैं, ए पे नाप रहे हैं ना जी, एंगल किस पे नाप रहे हैं, पर ए पर। तो ये लिखेंगे फोर बेयरिंग ऑफ एडी, एंगल ए पे नाप रहे हैं, बड़ा वाला एंगल है एडी, यहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सभी को? ठीक है ना, ये क्लियर हो गया जी, फोर बेयरिंग ऑफ एडी। ये बड़ा वाला एंगल को लिखेंगे फोर बेयरिंग ऑफ एडी, छोटा वाले को क्या हाँ लिखेंगे, सर, छोटा वाले को क्या लिखेंगे, फोर ए बी लिख दिया यहाँ पे। अब फोर बेयरिंग होगा कि बैक बेयरिंग होगा ए बी का, एंगल किस पे नापना है, इसी पे। ए तो पर। फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, ए बी यही एंगल ए निकल गया। ठीक है, हमको क्या फोर बेयरिंग ऑफ एडी ये वाला एंगल मालूम है जी? नहीं मालूम है, हमको सिर्फ क्या मालूम, ये 40 डिग्री हमको एंगल पता है, सिर्फ ये 40 डिग्री एंगल, ये 40 डिग्री ये पता है, ये तो अभी मालूम ही नहीं है। तो हमको कैसे निकलेगा फोर बेयरिंग ऑफ एडी, कैसे निकलेगा? तो लेकिन हमको डीए दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, डीए दिया हुआ, कितना दिया हुआ जी, 280 डिग्री दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है ना जी, डीए दिया हुआ है, फोर बेयरिंग ऑफ डीए दिया हुआ है। फोर बेयरिंग डीए क्यों बोले हैं, क्योंकि डी पे एंगल निकलेगा। तो हम बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं जी। ठीक है, बैक बेयरिंग ऑफ क्या निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ, ए डीए निकालेंगे कि एडी निकालेंगे, हमको निकालना क्या पड़ेगा, बैक बेयरिंग जब बोलेंगे तो ए पे एंगल निकल जाएगा, हमको ए पे एंगल चाहिए ना, हमारे पास ये वाला एंगल है ही नहीं, हमको तो यही निकालना है, ये निकालेंगे और बड़का में से ही छोटा माइनस कर देंगे तो इंटरनल एंगल आ जाएगा जी। तब हमको बड़का निकालना है, बड़का निकालने के लिए क्या करेंगे, 280 दिया हुआ। अब हम एक चीज पढ़े हैं, क्या जानते हैं जी, फोर बेयरिंग ऑफ एडी बराबर क्या होगा, बताओ, बैक बियरिंग ऑफ डीए बराबर होगा फोर बेयरिंग ऑफ एडी बराबर बैक बेयरिंग ऑफ डीए। ठीक है, या फिर इसको एक्स से लिख सकते हो। ठीक है, माइनस फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, ये लिख सकते हो। बैक बेयरिंग ऑफ डीए लिखेंगे तो ए पे ही एंगल निकलेगा ना जी, हम एंगल ए पे ही रख रहे हैं हमेशा। देखो, अब बैक बेयरिंग ऑफ डीए को क्या लिख सकते हैं, फोर बेयरिंग ऑफ डीए, फोर बेयरिंग ऑफ डीए, ठीक है ना, माइनस फोर बेयरिंग ऑफ डीए माइनस 180 लिख सकते हैं इसको। यस और नो, जल्दी से बताओ सोच के, आइए तो सेम हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, या फिर बोलोगे तो मैं सबका स्टेप लिखा दूंगा, कैसे किसी का। पहला स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप अगर लिखना है तो कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ये मैं बता देता हूँ, याद करा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट में पहले वाला जो, अगर इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका जब रहेगा किसी भी एंगल पे, तो पहला पॉइंट में तरीका में क्या लेंगे, पहले करेंगे बड़ा वाला जो एंगल को निकालेंगे, बड़ा एंगल को फाइंड करेंगे कौन है। तो इसमें बड़ा वाला एंगल कौन है जी, बड़ा वाला बियरिंग कौन है, बियरिंग बोलेंगे, एंगल नहीं बोलेंगे, बियरिंग। ठीक है, तो बड़ा वाला बियरिंग कौन है जी, फाइंड करेंगे, बड़ा वाला बियरिंग कौन निकला हम लोग को, एडी है, एडी है ना, बड़ा वाला बियरिंग है जी, ए से डी वाला। सेकंड में छोटा वाला बियरिंग फाइंड करेंगे, छोटा वाला बियरिंग कौन है जी, छोटा वाला बियरिंग ए से बी है। ठीक है, अब एडी निकालने का तरीका क्या है, एडी निकालने का तरीका, तो हमको डीए तो दिया ही रहेगा, हमको डीए तो दिया रहेगा बाबू, अगर ये भी नहीं दिया रहेगा तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे।
तो डीए दिया रहेगा, डीए में से खाली 180 माइनस कर देंगे, वो हमारा ए बी निकल जाएगा। एडी निकालने का तरीका क्या है, डीए माइनस 180 कर देंगे बस। डीए हमको दिया हुआ ना जी 280, फोर बेरिंग ऑफ डीए दिया हुआ, कितना दिया हुआ जी 280। ठीक है ना, सिंपल तरीका, एकदम सिंपल से, कंफ्यूजन नहीं, सिंपल तरीका एकदम रखो, ठीक है ना। ठीक है, तो ए का मान निकला ना सर? हाँ ए पे ही तो हमको निकालना है, जिसका तभी ए एंगल का उसी का सारा मान चीज निकला। निकालना है, जिसका हाँ, तो एंगल असली निकालना, आया अगर ए बी का पे ना एंगल सर? निकालेंगे ना तो बी पे ही सारा तीनों एंगल फाइंड करेंगे, बड़का और छोटा, ठीक है ना, बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ठीक है, ये तीनों उसी पे बी ए पे बात करेंगे तो बड़ा वाला भी ए पे ही निकाल रहा है ना जी, और छोटा वाला भी ए पे ही निकाल रहा है, ये तो पता ही है हमको, छोटा वाला पता है, बड़ा वाला से निकालना है, हमको दिया हुआ अब डी पे, ठीक है, डी पे हमको ये तो 280 बी दिया हुआ। जब बी निकालेंगे सर तो सी से लेंगे सर? हाँ बोलो। जब बी हम निकालेंगे तो सी को हम लेंगे सर? हाँ हाँ हाँ, सी पे लेंगे, ठीक है ना, चलो यस सर। ठीक है, जो जिससे जो रिलेटेड है, बड़ा वाला पे डी पे रिलेटेड है ना, तो डी से लेंगे, डी का उल्टा 280 माइनस क्या हो जाएगा 180। किसी को कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो, इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, ये 8वां दिन है आज, हैंड रेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, सर माने की बात नहीं है, ये सर कितना हो जाएगा 100 डिग्री, हाँ बोलो, माइनस सर ये कितना है 40 इंटीरियर डिग्री एंगल, बराबर 60 इंटीरियर डिग्री। एंगल ये है ना सर, हाँ ये बोलो, निकालेंगे ना सर तो वो इसका बैक बेयरिंग में नहीं माइनस कर सकते हैं? किसका बैक बेरिंग, बी वाला बाबू। ये सर। देखो अब मैं बताता हूँ, तुम इंटीरियर एंगल को समझो, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल को समझो, मैं सब सब बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको फिर से मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तुम लोग इंटीरियर एंगल को यही तो गड़बड़ समझ रहे हो ना तुम लोग, ठीक है, देखो जैसे एक मान का लो, निकालेंगे ना सर, मैं एक बता का रहा हूँ, मैं फोर बता रहा बेयरिंग और हूँ, देखो 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 देखो, ये ए से बी है, ठीक है, ये हमको एंगल किस पे निकालना है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बी लगेगा, कौन सा बाहर वाला है कौन सा अंदर वाला, ठीक है, बी भी रहेगा लेकिन किसका बैक बेरिंग किसका फोर बेरिंग ये समझना है, ठीक है ना। अब देखो एंगल है किसके किसके कारण बनेगा, ये मान लो डी मान लो, ठीक है, तो किसके किसके कारण बन रहा है एंगल ए, एंगल ए किसके कारण बन रहा है, ए बी के ये कारण भी। और ए डी के कारण, यही है ना जी, इसमें से बड़ा कौन है, यस सर। बड़ा कौन है, एडी बड़ा है, यस सर। हाँ? और ए भी छोटा वाला है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये तो सर हमेशा क्लियर रखो। हाँ बोलो। सर मान लीजिए हाँ डी बोलो। की जगह बी बड़ा रहता तो सर? हाँ तो बी में से बड़ा, अगर मान लो किसी का नाम बी रख दो ना, डी छोड़ो ना, इसी का, या फिर इसी का नाम बी रख दो, या फिर ऐसा कर दो, ठीक है ना, ए को एंगल इधर कर दो और ये इसको इधर कर दो, ठीक है, ये बी कर दो ये डी कर दो, तो क्या होगा जी, नेमिंग से सर कोई दिक्कत नहीं है सर, देखो यहाँ पे, डायरेक्शन देखिए ना सर। हाँ डायरेक्शन में चेंज कर दिया ना इस बार, देखो यहाँ पे ये बी बड़ा हो गया और ये डी छोटा हो गया, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, बड़ा वाला हमेशा बड़ा वाला ये एंगल है, छोटा वाला ये एंगल, तो बड़ा में से छोटा ऐड कर देंगे, तो अब ये बताओ कि ये वाला एंगल निकालना ना, पूरा एंगल निकालना, हमको क्या निकालना है जी, एंगल ए बराबर क्या होगा, तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि एंगल ए कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तब हम निकालेंगे, ठीक है, एंगल ए कहां से कहां तक लाई कर रहा है, यहां से यहां, तो अब इसमें अब बोलोगे कि सर इसको फिर माइनस करेंगे तो फिर ये यहां से यहां निकलेगा ना, इसको यहां से माइनस करेंगे यहां से निकलेगा, इंटरनल एंगल तो ये है, अगर मान लो यहाँ पे सी है, बी है सी है, तो इंटरनल एंगल तो ये हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, तुमको एंगल देखने के लिए समझना पड़ेगा कि एंगल कौन सा वाला बन रहा है, एंगल ये बन रहा है कि ये बन रहा है, अगर बाहर वाला बनेगा तो माइनस करेंगे, अगर अंदर वाला बनेगा तो इसको ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो एंगल कौन सा बन रहा है, हमको ये देखना पड़ेगा फोटो में, एंगल अगर ये बन रहा है, ठीक है, एंगल अगर ये बन रहा है या फिर एंगल अगर ये बन रहा है, देखो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे ये बी है और ये डी है, ये ए हो गया, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला मत याद रखो तुम लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, एंगल पता करो कि कौन सा वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, तो एंगल ये वाला निकालने के लिए देखो हमको नॉर्थ से चलना है, हमको कहानी कहां से शुरू करनी है, नॉर्थ से, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ से हम चलते जाएंगे, तो ये दूर वाला है जी, ठीक है, और ये नजदीक वाला है, ठीक है, ये चीज तो हम समझ गए, दूर वाला नजदीक वाला पहला पता कर लिया, अब ये क्या करेंगे, इसमें अगर इसको माइनस कर देंगे तो कौन सा एंगल निकलेगा, पूरा बड़ा वाला से सिर्फ ये निकलेंगे तो ये वाला एरिया बचेगा जी, ठीक है, ये वाला एरिया बचेगा, ठीक है, ये वाला देखो ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला हमको निकालना था, क्या ये वाला निकालना था, ये वाला तो निकलेगा नहीं, तो या तो एक ऐसा कर सकते हो 360 में से इसको माइनस करोगे तब जाके ये निकलेगा, 360 पूरा होता है ना जी,
पूरा में से बाहर वाला हम निकाल लेंगे, या फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो निकल जाएगा जी। ये वाला निकाल कर ये वाला तो पता ही है हमको, छोटा वाला तो पता ही था। मान लो दोनों में से कोई एक पता है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो इंटीरियर एंगल आराम से निकल जाएगा। एक बार और ऐसा क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल निकल जाएगा हमारा। यही हमको ध्यान में रखना है कि एंगल कौन सा वाला फाइंड करना है। अब ये है इंटरनल एंगल, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो यहां ध्यान दो, ठीक है। इस वाले केस में कैसे करेंगे, ये तो बड़ा वाला एंगल ये, और इसमें से ये छोटा वाला एंगल, ये घटा देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। सिंपल है। सेम उसी तरह से इसमें है, इसमें कैसे करेंगे देखो। सबको समझ में आ रहा है ना। अभी एंगल कैसे फाइंड करना है वो बाद में बियरिंग शेयरिंग समझना, पहले ये देख लो कि एंगल कौन सा वाला है, ठीक है। ये वाला कैसे फाइंड करेंगे जी, तो ये बड़ा वाला ये हो गया, और उसमें से ये छोटा वाला ये माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से इसमें फोटो में आ जाओ, ठीक है। इस फोटो में आ जाओ, इसमें कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा जी, बड़ा वाला ये हो जाएगा, और उसमें से क्या होगा, ये छोटा वाला, ठीक है। ये वाला छोटा वाला, ठीक है। ये बड़ा में से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो फिर से वो केस आ जाएगा, वो केस आ जाएगा, कौन सा वाला केस जो भी मैं बता रहा था, ठीक है। ये वाला में क्या होगा, देखो ये वाला इंटरनल एंगल निकालना हमको, ठीक है। तो ये जो है छोटा वाला ये हो गया, और ये क्या हो गया, बड़ा वाला होगा। तो एक केस तो आएगा बाबू ये ऐसा, एक एंगल वाला में सेम यही केस आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे जी, दोनों को घटाएंगे तो ये हमको तो इंटरनल एंगल ये निकालना है ना, तो ये वाला प्लस ये वाला कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये वाला कैसे निकलेगा, आगे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग एंगल समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे, ये चीज समझ में आया कि नहीं। एंगल कौन सा वाला फाइंड करना पड़ेगा, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकाल, हाँ ये आ गया समझ में। अब कैसे निकालेंगे, बढ़ते हैं, ठीक है। डी वाले में क्या होगा, दोनों को ऐड करके निकाल देंगे, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब एंगल ए फाइंड करने का तरीका फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये रबड़ बहुत स्लो है जी, इसका रबड़ है ये बहुत स्लो है, ठीक है। चलो अब देखो बात करते हैं एंगल ए के बारे में, शुरू से बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं लेना, ठीक है। एंगल ए, अब तो तुमको पता चल गया हमको क्या दिया हुआ है, ये बड़ा वाला तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन उल्टा दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बैक बेयरिंग, डीए दिया हुआ ना जी, तो बैक बेयरिंग सीधे लिख देंगे, ठीक है। बैक बेयरिंग जब भी लिखेंगे तो एंगल ए वाला बाद में आएगा, ये चीज याद रखना सब लोग। बैक बेयरिंग जब भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डीए होगा, माइनस क्या हो जाएगा जी, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, ठीक है। बैक बेयरिंग ऑफ डीए कैसे निकलेगा, तो फोर बेयरिंग ऑफ, ठीक है, डीए माइनस 180 डिग्री। फोर बेयरिंग डीए हमको पता है ना जी, हमको पता क्या है वही लिखेंगे, 280 माइनस 180, ठीक है, माइनस ये कितना है जी, 40 डिग्री। तो ये 280 में से 180 घटाएंगे तो ये क्या जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, माइनस 40 बराबर 60 डिग्री। ये एंगल ए हमारा 60 डिग्री आ गया। अब एंगल बी निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में एंगल बी, ठीक है। एंगल बी कैसे निकलेगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, इस पेज को डिलीट ही कर देते हैं, सिर्फ ऐड करने का दिया हुआ ऑप्शन, इसको डिलीट करने का नहीं दिया। चलो ठीक है, एंगल बी देखो, एंगल बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो एंगल बी में बड़ा वाला कौन सा है, ये है, इसका बैक बेयरिंग पता है जी हमको, तो ये वाला यहां से यहाँ दिया हुआ है ना जी, 70 डिग्री तो ये दिया हुआ है, और ये 40 दिया हुआ है जाने का, आने का तो नहीं दिया हुआ ना। हमको बी पे एंगल नहीं पता है कि बी से ए कितना है, हमेशा याद रखना, बी से ए निकालने के लिए क्या निकालेंगे, फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग। दिया हुआ क्या है हमको, ए पे दिया हुआ कितना दिया हुआ जी, ए से बी कितना दिया हुआ, ध्यान से सुनो, 40 डिग्री, और बी पे हमको पता करना है कितना है, तो 180 ऐड कर देंगे ना। सीधा सीधी याद रखो कि हमको जिस जो नहीं पता 180 ऐड करके निकाल लेंगे, किसमें, इसमें, इन दोनों के बीच का रिलेशन में 180 ऐड कर देंगे तो इस पे निकल जाएगा, क्योंकि ये छोटा है 180 से, 180 ऐड कर देंगे तो बी क्या निकलेगा, कौन सा बियरिंग निकलेगा, फोर बियरिंग ऑफ बी ए निकल जाएगा जी। बी पे एंगल निकालना है, 180 ऐड करके निकल गया, फोर बियरिंग ऑफ बी ए निकल गया, कितना निकल गया जी, 220 डिग्री निकल गया, 180 प्लस 40
कितना सिंपल है, बस 180 ऐड कर देना है, बस दिमाग कुछ नहीं लगाना है। हमको बी से ये जानना था कि कितना एंगल है बड़ा वाला, तो हम कितना इस वाले में पता है, इधर से इधर 40 है, 180 ऐड कर दिए। जैसे इसको पता करना है, इधर से इधर 70 है, 180 से छोटा है, तो इधर से इधर क्या कर देंगे, 180 ऐड कर देंगे। कितना सिंपल है, तो 250 डिग्री हो जाएगा, है ना। कितना सिंपल है, बस हमको ऐड कर देना है। तो एंगल 4 बेरिंग ऑफ बी ए निकल गया। एंगल बी बराबर क्या होता है, 4 बेरिंग ऑफ बी ए माइनस क्या करेंगे जी, अब देखो इसमें क्या माइनस कौन सा एंगल होगा, बीसी होगा, 4 बेरिंग ऑफ बीसी, 4 बेरिंग ऑफ बीसी माइनस करेंगे ना, बी से सी ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे -4 बेरिंग ऑफ बीसी। अच्छा एक चीज ध्यान रखो हमेशा, जब 4 क्या ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना, तुम लोग 4 बेरिंग बैक बेरिंग लिखोगे तो कंफ्यूज नहीं। 4 बेरिंग का हमेशा मतलब फर्स्ट वाला टर्म, तो एंगल बी निकालेंगे तो एंगल बी पे ही सारा काम करेंगे, सारा काम किस पे करेंगे, एंगल बी पे ही काम करेंगे। तो 4 बेरिंग ऑफ ए भी निकल गया था, कितना था, 40 + 180 था ना जी, 40 + 180 माइनस कितना था, ये 70 डिग्री था, 220 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो गया जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 7 5 12 150 150 डिग्री, ठीक है ना, 150 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया, 150 डिग्री, यहाँ पे निकल देंगे, ये वाला कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, ठीक है, एंगल बी बराबर आ गया। अब एंगल सी निकालेंगे, तो एंगल सी का ही बड़ा वाला पोर्शन तो ऐसे ही निकल जाएगा जी, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये नहीं पता है, और इधर से यहाँ ये वाला पोर्शन 210 दिया हुआ, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बचपन में जैसे एंगल निकालते थे सेम वही है। एंगल सी बराबर देखो, ठीक है, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस, ठीक है, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो तुमको तो ही पता है ना, कौन सा लेना है जी, बड़ा वाला पहले लेना है, ठीक है ना, कौन सा लेना है, ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, सीबी हो जाएगा, सीबी हो जाएगा, उसके बाद सीडी आएगा, सीडी छोटा है ना जी, तो सीबी माइनस सीडी, सबका 4 बेरिंग ही लो, 4 बेरिंग अगर तुमको आसान लगता है तो, ठीक है ना। एंगल सी बराबर क्या होगा, 4 बेरिंग ऑफ सीबी, सी पहले अगर लिख रहे हैं तो 4 बेरिंग आ जाएगा, माइनस 4 बेरिंग ऑफ सीडी। ये क्लियर है, क्योंकि हमको जो भी एंगल काम करना है एक ही पे हमेशा याद रखना, सी पे काम करेंगे, तो सी पे काम करने के लिए 4 बेरिंग लिखना पड़ेगा। अब ये हमको नहीं पता है, हमको बीसी का दिया हुआ बैक बेरिंग दिया हुआ, कितना दिया हुआ था, 70 डिग्री, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 70 डिग्री प्लस 180 डिग्री, प्लस क्यों किए, क्योंकि 180 से कम है इसीलिए, माइनस ये कितना दिया हुआ था जी, 210 डिग्री दिया हुआ था ना, तो कितना हो गया ये 250 रुको 250 माइनस 210 कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। एंगल सी कितना निकला हमारा, एंगल सी कितना डिग्री निकल गया, 40 डिग्री, 40 डिग्री ये निकल गया। अब एंगल डी की बात करते हैं, एंगल डी समझना जरूरी है, ठीक है, ठीक, एंगल डी। अच्छा इसको मैं पीडीएफ बना के भेज सकता हूँ क्या आप लोग के पास, आई थिंक नहीं भेज सकता हूँ, रिकॉर्डिंग ही काम में आएगा। हाँ जरूर सर, मैं देख लेता हूँ, देखना पड़ेगा बाबू इसको बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना, मुझे कंफर्म पता नहीं है इसका पीडीएफ कैसे बनेगा, सेव का ऑप्शन आता है सर, देख लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके सेव कीजिए ना सर। स्क्रीनशॉट तो ले ही सकता हूँ, ठीक है ना, सेव का ऑप्शन इसमें नहीं है बाबू, ठीक है ना, मेरे में आ गया सर, आगे कीजिए प्लीज, तो रुकिए एक मिनट। चलो ठीक है ना, मैं कर लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चारों का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये एंगल अब डी निकालते हैं, चलो ठीक है, एंगल डी का कैसे, ठीक है, एंगल डी का कैसे होगा, तो एंगल डी का बहुत सिंपल उसी तरह है, ठीक है, बहुत सिंपल, यहां तक समझ में आ गया ना कैसे करेंगे, चलो हाँ वो सर, भी बहुत सिंपल है, बस उसमें क्या होगा, एंगल डी में कौन बड़ा कौन छोटा उससे तो मतलब नहीं रहा गया, क्यों, क्योंकि इसमें देखो एंगल जो निकलेगा ना, एंगल इसमें जो निकलेगा ना, छोटा वाला पार्ट बड़ा वाला पार्ट और छोटा वाला एकदम जो छोटी जो पार्ट है वो दोनों को ऐड करके, तो तुमको तो ये पूरा दिया हुआ नहीं जी, ये वाला तुमको सिर्फ 280 ये बड़ा वाला दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला हमको पता नहीं, ये वाला कैसे पता चलेगा, कोई बता सकते हमको, छुटकू कैसे निकलेगा, ये हमको दिया हुआ 210, ये वाला लाइन का दिया हुआ 210, ठीक है, बैक बेरिंग ऑफ सीडी। हाँ तो क्या लिखेंगे, डीसी, नहीं सर 360 में से सर डीए का सर 4 बेरिंग घटा देंगे, हाँ, और अभी उसमें समझा, बैक बेरिंग सर सीडी का जोड़ मैं सिंपल देंगे सर। तरीका बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीका, ठीक है,
तरीका बहुत हो जाता है, लेकिन सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। क्या है सिंपल तरीका, ठीक है ना। देखो ये वाला हमको छोटा वाला निकालना है, ठीक है, और ये 210 से ज्यादा है, तो हम ऐसे देखो 210 से जब ज्यादा है, लाइन सेम रहना चाहिए, इस लाइन का 210 है और इसी लाइन का यहाँ पे हमको निकालना है, तो 210 में से 180 कर देंगे। लिखेंगे क्या, तो ये क्या निकला, 30 डिग्री निकल गया, ये यहाँ से 30 डिग्री निकल गया, लेकिन लिखेंगे क्या, डीसी लिखेंगे, फोर बेयरिंग ऑफ डीसी, क्योंकि डी पे ही हमको काम करना है, सारा काम डी पे ही करना है, तो फोर बेयरिंग डीसी लिख दिए, ठीक है। और क्या लिखेंगे जी, और हमको क्या करना है, फोर बेयरिंग ऑफ डीसी, इसमें से क्या करेंगे, ये वाला एंगल हमको जोड़ना है, जोड़ेंगे तभी तो पूरा एंगल निकलेगा जी। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, प्लस, ठीक है, एंगल डी बराबर में लिख रहा हूं क्या क्या होना चाहिए, प्लस। अच्छा अब ये कैसे निकलेगा, ये वाला कैसे निकलेगा, तो पूरा से पूरा कितना दिया हुआ जी 280, और पूरा होल कितना होता है 360, तो 360 डिग्री माइनस 280 कर देंगे जी। समझो पहले बढ़िया से, ठीक है। मैं इस फोटो को वहां लेके जाता हूँ, ठीक है, पूरा क्लियर बनाता हूँ, तब तुम लोगों को क्लियर होगा। एंगल डी पे आते हैं, एंगल डी कैसा था, देखो यहाँ पे एंगल सी था, सी से कितना गया जी 210 डिग्री का, ठीक है, ये सी था, यहाँ पे कहा गया डी पे आ गए, ठीक है, ये डी पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब ये डी से कितना था ये, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कलर से कर देता हूं, डी से ए कितना पे गए 280 डिग्री पे गए, 270 यहां तक होता है, ये 10 थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सवाल तो यही है कैसे करना है, तो ये हमें नहीं पता है, क्योंकि ये 210 ये दिया हुआ ये नहीं पता है, और ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये दोनों पता रहता तो हम एक इसको निकाल के तो जोड़ ही देते, ये भी नहीं पता है, सिर्फ हमको ये बाहर यहां से लेकर के यहां तक का पता है। हमको एक चीज और पता है कि पूरा सर्किल कितने का होता है 360 का होता है, तो एंगल डी कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे इसको, डीसी तो लिख दिए, फोर बेयरिंग ऑफ डीसी हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस, प्लस, हमको ये वाला एंगल प्लस करना है, ये वाला एंगल के बारे में क्या लिखेंगे, ये एंगल कैसे निकलेगा, कि पूरा 360 होता है, उसमें से ये छोटका निकालना है, तो इसमें से ये बड़का घटा देंगे, प्लस क्या कर देंगे 360 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे, ये वाला कौन सा बेयरिंग हो जाएगा जी, फोर बेयरिंग ऑफ डीए हो जाएगा, फोर बेयरिंग ऑफ डीए, क्योंकि सारा एंगल डी पे ही हम लोग कर रहे हैं, यही कहानी हो गया। ये समझिए 360 कहां से आया, क्योंकि हमको ये वाला जोड़ना है, ठीक है, ये जोड़ना है, तो ये पूरा में से ये वाला, ठीक है। अब ये डीसी कैसे निकलेगा, फोर बेयरिंग ऑफ डीसी कैसे निकलेगा जी, हमको सीडी दिया हो लेकिन डीसी निकालना है, तो सिंपल सा कहानी है, अगर 180 से ज्यादा है तो 180 घटा देंगे इसमें, और ये क्या कर देंगे 360 डिग्री माइनस, ये कितना दिया हुआ था जी 280 डिग्री दिया हुआ था, माइनस 280 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये हो गया, अब प्लस ये कितना हो गया जी 360 में से 280 गया तो 80 डिग्री, 110 डिग्री आ गया, 110 डिग्री क्या है, यहां से यहां लेके 110 डिग्री होगा, इसमें से ये 30 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया 80 डिग्री हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया, चारों एंगल निकल गया। अब चेक करते हैं, अप्लाई चेक, अप्लाई चेक, ठीक है ना, चेक कैसे होगा, ठीक है ना, तो हम लोग निकालते हैं पहले 2n माइनस 4 इंटू 90, भुजा कितनी है 4 भुजाएं हैं, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 360, ठीक है, 8 माइनस 4 इंटू 90 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, होगा कि नहीं चेक करते हैं। एंगल ए का वैल्यू कोई लिख रहे थे, नहीं लिखे, 60 डिग्री है। एंगल बी का कितना है जी, एंगल बी का 150, 60 150 40 150 है, हाँ 60 है 150 है, उसके बाद कितना है जी एंगल सी का वैल्यू कितना है 40 है और ये 110 है, ठीक है। अब करते हैं, ये कितना हो गया 60 डिग्री